स्टार्ट करेंगे सबसे पहले दोस्तों इंडिग्ने आईपीओ से रिलेटेड। यस, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, इसका एक आईपीओ देखने को मिल रहा है, एक और कंपनी है। तो आप सभी लोगों को पता है खास करके दो ही चीज़ें देखी जाती है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट यूजुअली देखा गया तो लिस्टिंग गेन के लिए सबसे पहले मतलब किसी भी स्टॉक को या फिर आईपीओ को प्रेफर करना अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना ही है, ठीक है, तो आराम से आप नंबर्स को देख सकते हैं। अभी जैसे कि पता है मार्केट टॉप लेवल पे रहता है, हाई भी ज़बरदस्त रहती है, तो स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे चले जाते हैं। जिनको आईपीओ नहीं लगता है वो ओपन मार्केट में खरीद लेते हैं, एंड उसके बाद अननेसेसरी स्टॉक बढ़ता है, उसके बाद वो धीमे धीमे करके नीचे आता है। सो आराम से आप बाद में कंपनी के नंबर देखने के बाद भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो पहले तो कंपनी से रिलेटेड थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, भाई कंपनी है क्या। 1998 से कंपनी का बिजनेस हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। लाइफ साइंस इंडस्ट्री रहती है ना, उनको ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड यहाँ पे करवाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं भाई फार्मा से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट डिजिटल सर्विसेज के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ों में मदद करते हैं, ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें, रेगुलेटरी सबमिशंस की अगर बात करें, फार्मा से रिलेटेड मतलब सपोर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सेल्स की हो या फिर मार्केटिंग की हो। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी और क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो 4 मेजर सर्विसेज यहाँ पे बता के रखी हुई है। जैसे कि एंटरप्राइज कमर्शियल सोल्यूशन है, ओमनी चैनल एक्टिवेशंस की बात करें, एंटरप्राइज मेडिकल सोल्यूशन की बात करें, एंटरप्राइज क्लिनिकल सोल्यूशन, कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, तो उसमें कंपनी मतलब मदद करने की कोशिश यहाँ पे करती है। सो डिजिटली कंपनी का हम लोगों को योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड खास करके फार्मा की और हम लोगों को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, देन कंपनी ने छोटे मोटी चीज़ें यहाँ पे बताई है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी के पास 65 एक्टिव क्लाइंट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। दिसंबर तक का डेटा के हिसाब से ये बातें हम लोग कह रहे हैं, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो आप चेक कर सकते हैं। इंडिया में बिजनेस है इनका, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप में है, चाइना में है। सो और भी अलग अलग मतलब वर्ल्ड वाइड इनका हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, थोड़े से फाइनेंशियल्स को ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो भी रुपीज़ है करोड़ में है। ठीक है, 21, 22, 23, ये भी 23 का पूरा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला। अच्छा, ये दिसंबर तक का ही ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए, तो डायरेक्टली कंपेयर मत करना, बाकी का 12 मंथ का डेटा है। सो 500, 1300, 2200। ठीक है, देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे 996, 1600, 2300 का है। ठीक है, अगेन कहना चाहूँगा ये सिर्फ ये कितने महीने का डेटा रहेगा, ये 9 मंथ का डेटा है, बाकी के सब कुछ 12 महीने का डेटा है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से देखो। देन पैट की बात करें, नेट प्रॉफिट तो 150 था, 162, 266 9th महीने में अगर हम लोग बात करें तो 250 के करीब जाते हुए देखने को मिला है। सो पिछले प्रॉफिट को बीट कर सकता है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। कंपनी की नेटवर्थ भी हम लोग को अच्छी देखने को मिला है। आरएनएस की बात करें तो वो भी 300, 700, 1000, 1200 तक ग्रो होते हुए देखने को मिल चुका है। कर्जे की बात करें तो 24, 18 लगभग 400 करोड़ के आसपास का कर्जा भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इनकम की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो अच्छा डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का मार्केट कैप तो 10,000 से 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रफली आप ऐसा कह सकते हो। मतलब एक मिड साइज की कंपनी है, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे देख सकते हो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.3 में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, भाई आईपीओ के पैसे को आप करोगे क्या, तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बता के रखे हुए। सबसे पहले आप यहाँ पे कह सकते हो कि कुछ कर्जा विर्जा पे करने के लिए, पार्ट पेमेंट, रीपेमेंट के लिए यहाँ पे बता के रखा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स की अगर हम लोग बात करें उसके लिए फंडिंग चाहिए, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो कि हमेशा के लिए देखने को मिल जाता है। अभी आ जाते हैं आईपीओ के डिटेल की ओर। 6 मई को यह आईपीओ ओपन होगा। ठीक है, यूजुअली 3 दिन ही रहता है, 6, 7, 8, चलो मतलब बीच में कोई छुट्टी नहीं है। 2 का फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 430, 452 अभी हर किसी को पता है, यूजुअली लोग कट ऑफ प्राइस को ही सिलेक्ट करते हैं। 33 का लॉट है। इशू साइज कितना है, 1840 करोड़ का, मतलब बड़ा आईपीओ हम ऐसा कह सकते हैं। उसमें से फ्रेश इशू ये कंपनी के पॉकेट में जाएगा लगभग 750 करोड़। ऑफर फॉर सेल ये जाएगा प्रमोटर मतलब जो भी अपना माल बेच रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनको 1000 करोड़ यहाँ पे मिलने वाले। ठीक है, एम्प्लॉय हो गए तो 30 का डिस्काउंट है। बुक बिल्डिंग, एनएससी, बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें 50% कोटा क्यूआईबी के पास है। रिटेल के लिए 35 है, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें एचएनआई भी आता है, वहाँ पे केवल 15% का ही होल्डिंग मतलब कोटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यूजुअली ये 50, 35, 15 का ही हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, टाइम टेबल फटाफट देख ले वापस। 6 तारीख को ओपन होगा, 8 तारीख को क्लोज होगा, 9 तारीख को किसको आईपीओ लगा, उस किसकी किस्मत चमकी नहीं चमकी वो पता चलेगा। जिसको नहीं लगा 10 तारीख को रिफंड,
एंड 10 तारीख को ही क्या हो जाएगा, उनके अकाउंट में शेयर्स भी आ जाएंगे और 13 मई की अगर बात करें तो स्टॉक हम लोग को लिस्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करें आईपीओ के लॉट साइज़ की, तो अभी तक आपको ये तो सारी चीज़ें अभी बाय हार्ट हो चुकी होगी। 15,000 के आसपास का एक मिनिमम लॉट रहता है, ठीक है। देन HNI कैटेगरी में जाओगे तो 2 लाख के ऊपर रहेगा और बिग HNI में 10 लाख के ऊपर यहाँ पे रहेगा। सो फिलहाल अगर देखा गया तो ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है, जो मैक्सिमम जनता होती है दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही क्या करते हैं, किसी भी आईपीओ में चली जाती है, ठीक है। वैसे तो सिर्फ वो देखना ठीक नहीं रहेगा, बट उस हिसाब से भी देखा गया ना तो 95% अगर देखा गया तो उसी के हिसाब से भी चीज़ें सही चलती हैं, ठीक है। कि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा है तो काफ़ी सारे लोग लिस्टिंग गेन के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जिन जिन कंपनी का GMP अच्छा होता है वो एकदम सडनली हम लोग को ओवर सब्सक्राइब पहले कुछ चंद घंटों में होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इस IPO के साथ भी वैसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। सो अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें तो प्रमोटर के पास कितने शेयर्स है, केवल 30% है, मतलब बाकी पूरा पैसा फंडिंग के लिए उन्होंने क्या किया, इक्विटी डाइल्यूट यहाँ पे किया है। ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल जाती है। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका कितना चल रहा है आज के दिन में 58, मतलब चलो 60% GMP चल रहा है। तो 60% एक काफ़ी हैंडसम GMP है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो GMP वाले मतलब बोलते हैं ना, ग्रे मार्केट देखकर इस IPO में पैसा लगाने वाले काफ़ी लोग हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस काफ़ी हाई यहाँ पे रहने वाले हैं। सो ज़रूर ये था पहला IPO, ज़रूर आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग इसको GMP के चलते क्या कर सकते हैं, इसमें निवेश करने का विचार कर सकते हैं। जाना नहीं जाना है वो आपकी मर्जी, बट हाँ जिस कंपनी का GMP 5% 10% रहता है वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा लोग जाते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलते, डिसेंट इन्वेस्टर, क्योंकि उनको भी पता है अगर मिल भी गया तो भी कितना मिलेगा, काफ़ी कम। और अगर कुछ मार्केट में डिजास्टर हो गया तो वो 5-10% का ही प्रीमियम वाला सीधा डिस्काउंट के ऊपर ही लिस्ट होने की खतरा रहता है। तो 60% वाला अगर कोई कंपनी है जिसका GMP आज के ज़माने में 60 नज़र आ रहा है तो वो शायद से गिर कर भी कितना गिरेगा, 20, 25, 30 के आसपास ही आएगा। मतलब लॉस में जाने के चांसेस बहुत रेयर रहेंगे अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही बड़ा कुछ ड्रामा ना हो जाए। सो ज़रूर आप इस IPO को पढ़ सकते हो, काफ़ी डिसेंट IPO नज़र आ रहा है।